और अब खबरों में बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर आज आ सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट और उपचुनाव के प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने का इंतजार हो रहा था। संजय निषाद की प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से फंसा तब है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संजय निषाद की मीटिंग भी हुई थी और मीटिंग में संजय निषाद को लेकर नहीं बनी थी बात। आलाकमान से संजय निषाद 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। बीजेपी आलाकमान से फिर मिल सकते हैं संजय निषाद, जहां पर पीएम से भी सलाह ले सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एनडीए के घटक दलों को सीट देने पर हो सकती है बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद आज लिस्ट आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि आज बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट इस दौरान आ सकती है और अब आज उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की भी घोषणा हो सकती है। मीटिंग में संजय निषाद को लेकर बात नहीं बनी थी और ऐसे में आलाकमान से संजय निषाद 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि उन्होंने बैठक भी की थी और बीजेपी आलाकमान ने से इस दौरान एक बार फिर मिल सकते हैं संजय निषाद, जहां पर अपनी 2 सीटों को लेकर बात रखेंगे। तो पीएम से भी सलाह ले सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद ही आखिरकार एनडीए के घटक दलों को सीट देने पर हो सकती है बात। और आपको बता दें कि फिलहाल इसको लेकर अभी पैच फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहमति के बाद ही आज लिस्ट आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो आ सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। ऐसे में सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिरकार कौन से चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। उपचुनाव के प्रत्याशियों की फिलहाल आज घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने का फिलहाल इंतजार था और ऐसे में संजय निषाद के प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से फंसा है पैच और ऐसे में प्रत्याशियों की लिस्ट फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी संजय निषाद की मीटिंग हुई थी और फिलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं बन पाई और आपको बता दें कि मीटिंग में संजय निषाद को लेकर कोई बात नहीं बन रही थी और ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आलाकमान से संजय निषाद 2 सीटों की फिलहाल मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार क्या उन 2 सीटों पर अब बात बनती है या फिर बीजेपी आलाकमान फिर से उनसे मिल सकते हैं संजय निषाद बीजेपी आलाकमान से और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह भी ले सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में बने हुए हैं। एसके, क्योंकि संजय निषाद जिस तरीके से मांग कर रहे हैं 2 सीटों की, इसको लेकर अभी तक फिलहाल बीजेपी ने यह क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन से प्रत्याशी उतारने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह ले सकते हैं इस दौरान जेपी नड्डा और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए कि आखिरकार संजय निषाद को वो 2 सीटें दी जाएं या नहीं दी जाए या फिर एक बार फिर से सभी सीटों पर बीजेपी ही अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग सभी 8 सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं तय कर लिए गए हैं, क्योंकि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की तरफ से हर सीट पर 3 प्रत्याशियों का पैनल तय किया गया था, जिसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यूपी बीजेपी कोर कमेटी को दिल्ली बुलाया गया था, जहां पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी और केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग हर 9 में से 8 सीट पर प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया था। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर अपनी सूची जरूर घोषित नहीं की है, जिसके बाद अब आज बीजेपी की सूची जारी होगी, क्योंकि उसकी एक वजह है कि 25 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है और आज 24 तारीख हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर आज और कल 2 दिन ही बचे हैं उत्तर प्रदेश के इन 9 विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने को। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। हालांकि बीजेपी की एक सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को बीजेपी की तरफ से पहले आश्वस्त कर दिया गया था कि मीरापुर सीट दी जाएगी और जहां तक सवाल है संजय निषाद का, संजय निषाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको इस उपचुनाव में 2 सीटें दी जाएं। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर कुछ भी तय नहीं किया है, क्योंकि यूपी बीजेपी की तरफ से पहले ही उनको स्पष्ट किया जा चुका था कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एक सीट वो आरएलडी को दे रही हो। कुल 9 सीटों पर ही चुनाव घोषित हुआ है। ऐसे में संजय निषाद लगातार दिल्ली में डेरा डाले रहे, 3 दिन तक दिल्ली में रहे, लेकिन अभी तक यह तय नहीं है कि संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव में सीटें दी जाएंगी या नहीं। हालांकि जब बीजेपी अपनी सूची जारी करेगी तो उससे ये चीजें साफ होंगी कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी
इन 9 में से 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, तो ऐसे में ये साफ हो जाएगा कि आरएलडी के अलावा अपने किसी सहयोगी को इस उपचुनाव में बीजेपी कुछ भी देने नहीं जा रही है। अगर वो 7 सीटें घोषित करती है तो ऐसे में ये तय होगा कि संभवतः 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाए। हालांकि अब इंतजार जरूर है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। हर एक सीट पर बीजेपी के कम से कम 10-10 प्रत्याशियों के आवेदन है, जो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा की जाए, ताकि वो अपना चुनावी प्रचार कार्यक्रम भी शुरू कर सकें और अपना नामांकन भी दाखिल कर सकें। क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि भी कल है, तो ऐसे में सिर्फ आज से कल तक का समय बचा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में नामांकन होंगे। तो ऐसे में आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित करेगी और इस सूची के जरिए कोशिश भी यही होगी कि इन सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत दर्ज करें, क्योंकि 2024 के नुकसान की भरपाई भी बीजेपी कोशिश कर रही इस उपचुनाव के जरिए की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।